बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अनदर लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में हमने दो देखी कि अगर किस तरीके से हमको एडजस्टमेंट के अंदर नरेशन दी भी होगी। सही है, टू मेक एन एडजस्टमेंट ऑन एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन। अब तीसरा जो है, दो हमने देख ली कि एक हम तो परसेंटेज दी हो सकती है, परसेंटेज जब भी दी होगी तो वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगी। एक जो है ना स्ट्रेट जो है ना आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में दे दिया जाएगा कि प्रोवाइड। ठीक है, इतना जो है आप बनाइए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसके ऊपर कितना होगा ये आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आता है कि वहाँ हमने देखा कि कॉस्ट पे एक जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन तीसरी दफ़ा जो है ना ये हो सकता है कि आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ जो है ना एडजस्टिंग डाटा के अंदर, इफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द एडजस्टिंग डाटा ये जे है। ठीक है, इन एडजस्टिंग डाटा। सही है, अगर एडजस्ट डाटा फॉर एडजस्टमेंट जो यहाँ पे हमने लिखा था तो उसके अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ये कि मेक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% कॉस्ट। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि पीछे हम देख चुके हैं। यहाँ पे लिखा था हमने ऑन कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इस पे कंसीडर नहीं करना, 10% ऑन कॉस्ट है ना स्ट्रेट, कोई मसला नहीं है। यहां पे उन्होंने लिख दिया, आपको जबरदस्ती घुमाने के लिए आपको बोला कि भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना आप बनाएं फर्नीचर के ऊपर। तो जब भी होता है तो वो कॉस्ट पे ही बनाते हैं। अच्छा, तो वेरी स्ट्रेट जो है ना आपने बना लिया कि कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे आया 10% जो है 5 लाख का 50,000 आया। आपने कहा कि ये 50,000 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने जैसे करते चले आ रहे हैं, इसमें कोई नहीं है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 और आपने एंट्री कर दी। यहाँ पे 50,000 से आपने क्रेडिट दे दिया। ठीक है, और एक्सपेंस को आपने डेबिट दे दिया 50,000 से। ठीक है, तो एक्सपेंस में ये चला गया और आपने प्रोवाइड कर दी, मेक कर दी, बना दी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 से एंट्री। कॉस्ट वगैरह के पे कोई किसी किस्म की जो है ना आपने एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। ये तो आपको जो है ना एक चीज दी हुई होगी, देखा आपने है बिल्कुल जो हमने प्रीवियस जो है ना तीन जो चीजें देखी थी बिल्कुल वही है। और यहाँ पे जो है बस इन्होंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा जो है आपको घुमाने के लिए। हमारे पास जो है हम जब अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं ना तो हमारी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमें ट्रबल होती है। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी और मुझे बहुत जो है आई वाज टॉकिंग अबाउट 1985 86 और अराउंड 87। तो ये 2 ढाई साल मुझे बहुत ट्रबल हुई उसको समझने में, उसकी टर्मिनोलॉजी को और वो। लेकिन फिर मेहनत की, कोशिश की, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें तो हर चीज़ आपके रसाई में है। वो कहता है ना कि हमने तो चांद और सूरज और तारे तुम मुसख्खर कर दिए, जाओ, जा सकते हो जाओ, और लोग जा रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी जेम्स वेब जो है उन्होंने बनाई है, कहाँ से कहाँ देखिए आप जा रहे हैं। और हम मुसलमान, मैं कुछ कहूँगा नहीं वरना तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। और हमारे पास जो है, ठीक है, अभी तो यार शुरू ही हुआ है। अच्छा जी, नंबर 2 हमारे पास इसके अंदर
ये कह सकता है कि क्या हो सकता है, ये तो नंबर 1 सिचुएशन है, सही है, पार्ट 3 की नंबर 1 सिचुएशन। नंबर 2 में क्या कह सकता है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कर लेते हैं, ऑन equipment was estimated at rupees, क्या करें, 12,000 लिख लेते हैं। सही है, ये इस टाइप का काफ़ी आता है। ये मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वर्डिंग है, एडजस्टमेंट डाटा की वर्डिंग, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करते हैं कि अच्छा जी, इसके अंदर जो है हम ये करते हैं कि सॉरी यार, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 12,000 नहीं, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि यार यहाँ तो इतनी है, तो इसको मैं कर देता हूँ 75,000 रुपये, ठीक है, 75,000 रुपये कर देता हूँ कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर है वाज एस्टिमेटेड रुपीज 75,000 रुपये, और यहाँ पे मैंने बैलेंस लिखा हुआ है 50,000 रुपये का, ठीक है। मैंने ट्रायल बैलेंस, हमने फौरन यानी कि चेक ट्रायल बैलेंस फॉर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एसेट, और यहां पे जो है इक्विपमेंट है, ठीक है। अगर ये चीज दी हुई होगी कि उसने कहा कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 75,000 रुपये होना चाहिए, तो इस सूरत में हम फौरन जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे या प्रीवियस बैलेंस देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि ओपनिंग भी हो सकता है, हम इसको ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, या और प्रीवियस, प्रीवियस बैलेंस भी देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो बातें ऐसी हैं कि हमने ओपनिंग बैलेंस या प्रीवियस बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में चेक किया, और वो जो था प्रीवियस बैलेंस यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नील था, क्या था, जीरो था, हो सकता है, और ये होगा, याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर वो जीरो था। तो यहां पे क्या कह रहा है कि हमको अलाउंस कितना बनाना है, 75,000 रुपए का एस्टिमेट किया है उसने। तो हम, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस नील है ही नहीं, प्रीवियस बैलेंस यहां पे बना देता हूं, प्रीवियस बैलेंस अलाउंस का जीरो है, आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक किया है ही नहीं, तो आप बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना आपकी एडजस्टमेंट बनेगी। तो एडजस्टमेंट आपकी क्या बनेगी, एंट्री, क्योंकि उसने कहा
कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 75,000 रुपए। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहां पे कितना होना चाहिए, बैलेंस यहां पे होगा, बैलेंस होना चाहिए 75,000 रुपए। ये बैलेंस होना चाहिए, राइट, ये बैलेंस होना चाहिए जो कि हमारा पास एंडिंग बैलेंस होता है। तो हम कितने की एंट्री बनाएं, हम कितने की एडजस्टिंग एंट्री बनाएं कि हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो एस्टिमेट उन्होंने किया है वो 75,000 रुपए आ जाए। इजी, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस तो जीरो है ही नहीं। तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस 75,000 से डेबिट कर देंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 75,000 से क्रेडिट दे देंगे। सही है। जब आप ये देंगे तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है 75,000 से डेबिट देंगे, राइट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 75,000 से डेबिट दे दिया और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 75,000 रुपए से क्रेडिट देंगे। यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब आप इसको 75,000 से इसकी एंट्री डालेंगे तो बैलेंस कितना आ गया, वही एस्टिमेटेड बैलेंस आ गया 75,000 रुपए। सही है, क्वाइट क्लियर, कोई इसमें मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं वो डाल दूं इंक। अब यहां पे हमने पहले ये देखा कि इसके अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस था ही नहीं। जब था नहीं, एस्टिमेट कितना करना है मुझे, 75,000 रुपए। तो मैंने स्ट्रेट अवे 75,000 की ट्रांजैक्शन बनाई और हमने उसको जब बैलेंस लेजर में डाला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 75,000 से मैंने डेबिट किया और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को जब मैंने क्रेडिट किया, ठीक है, तो बैलेंस क्या हो गया, वही एस्टिमेटेड बैलेंस आ गया। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन क्या होती है, इसको यहां पे मैं मिटाता हूं और यही ट्रांजैक्शन की सेकंड सिचुएशन हम करते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। मेरे ख्याल में ये भी मिटा ही देता हूं मैं। अच्छा जी, उसमें जो है अब यहां पे क्या हुआ कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहां पे क्या हुआ कि मैंने देखा ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मेरे पास अकाउंट बना हुआ है और उसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000 रुपए। यह हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में मैंने जब देखा तो पता ही चला कि ये तो दी हुई है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो मैं चेक करूंगा इन ट्रायल बैलेंस फॉर एनी प्रीवियस बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने चेक किया, फौरन ट्रायल बैलेंस पे गया, यहां पे था कि ट्रायल बैलेंस में नील था, वो हमने एक केस देखा। अब यहां पे मैंने देखा, फौरन में गया, यहां पे ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है या प्रीवियस बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना पड़ा हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस बैलेंस है 50,000 रुपए पड़ा हुआ है।
सही है। प्रीवियस बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000 रुपए। एस्टिमेट कितना करना है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन was estimated एस्टिमेट किया गया था कितना? 75,000 रुपए। ओके, ये न्यू है, यानी कि एस्टिमेट किया गया है क्या? न्यू बैलेंस ऑफ अलाउंस। नया बैलेंस अलाउंस का क्या होगा इस साल के आखिर में? वो होगा 75,000 रुपए। सही है। और प्रीवियस बैलेंस कितना है? 50,000 रुपए पड़ा हुआ है। मैं कितने अमाउंट से इसके अंदर एंट्री डालूं कि ये 75,000 रुपए हो जाए? यहां मुझे कितना बैलेंस बनाना है? एंडिंग बैलेंस कितना आना है? 75,000 रुपए। सही है। तो वेरी सिंपल कि अगर मैं इस रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड जो है बैलेंस जो 75,000 रुपए है, इसमें से प्रीवियस बैलेंस मैं निकाल दूं, ठीक है, यानी कि डिडक्ट लिख देता हूं मैं, डिडक्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड एंडिंग। उसको मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि मुझे आगे लिखना है। यहां लिख देता हूं ये रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस डिडक्ट करना है आपने, लेस कर देना है, ठीक है, लेस कर देना है क्या? रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस में से, फ्रॉम रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस में से क्या? द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, यानी ओपनिंग बैलेंस जो एक अलाउंस है 50,000 रुपए, वो रिक्वायर्ड जो है दिस वन 75,000 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे। 75,000 रिक्वायर्ड है, माइनस कर दिया 50,000 एंडिंग ओपनिंग, तो हमारे पास क्या आ गया जनाब? 25,000 रुपए। यानी अगर 25,000 रुपए की मैं एडजस्टमेंट बना दूं अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में, तो क्या होगा? मुझे रिक्वायर्ड बैलेंस मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? डिप्रिसिएशन एडजस्टिंग एंट्री मैंने बनाई, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने डेबिट किया 25,000 रुपए से, और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट दे दिया 25,000 रुपए से, ठीक है। अब मैंने लेजर बनाया, ओके, लेजर मैंने बनाया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने किया, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, रीजन अलाउंस मैंने क्रिएट किया, और 25 से मैंने ये अलाउंस को मैंने क्रेडिट दे दिया, ठीक है। जब मैंने 25 से क्रेडिट दिया तो मेरे पास बैलेंस आ गया एंडिंग एस्टिमेटेड 75,000 रुपए, और यही वो आप हमसे कह रहा था कि कहाँ गया? यही हमसे कह रहा था। कितना बैलेंस था यहाँ? ये रहा, यही हमसे कह रहा था कि 75,000 रुपए। तो अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमको दिया हुआ हो, ठीक है, कि इतना जो है एस्टिमेट कीजिए, होना चाहिए एस्टिमेटेड, इसका मतलब यह है कि ये एंडिंग बैलेंस दे रहा है कि एंड में, साल के एंड में एडजस्टमेंट बनाने के बाद, ये एडजस्टमेंट बनाने के बाद कितना बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हमको जरूरी है
कि हम ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीवियस बैलेंस देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। ये ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 0 था। प्रीवियस बैलेंस देखा, यहां 0 था और यहां प्रीवियस बैलेंस 50,000 रुपए था। तो क्या होगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। यहां पे तो प्रीवियस बैलेंस में से आपने जो है माइनस किया, ये लिख दूं, हाँ लिख देता हूं, चलो आसानी रहेगी। डिडक्ट प्रीवियस बैलेंस ऑफ allowance for depreciation from estimated allowance for depreciation balance, ठीक है। आपने 0 यानी कि जो 75,000 रुपए था माइनस कर दिया 0, कितना बैलेंस आ गया, 75,000 रुपए, और यही आपने एंट्री बनाई। सही है, अब मेरे ख्याल में ये बहुत वाजे हो गया होगा। और यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस जब देखा तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था या प्रीवियस बैलेंस जो है ये पड़ा हुआ था। तो आपने क्या किया, 75 में से 50 निकाला तो 25,000 रुपये आपको रिक्वायर्ड है, आपको 25,000 रुपये रिक्वायर्ड है। सही है, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट। ये रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास आ गई एडजस्टमेंट के लिए कि अगर 25,000 रुपये की आप एडजस्टमेंट बनाएंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट देंगे 25,000 से, तो आपका पास रिक्वायर्ड बैलेंस आ जाएगा 75,000 रुपये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं रोकता हूँ। अब हमारे पास तीसरी जो है इसके अंदर या आप लोगों ने ये ज़रूर, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जो है जब आप बैठते हैं कहीं पे तो इस किस्म की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है और ये सिचुएशन आपके पास इनकाउंटर करनी हो आती है। हमने 2 इसके अंदर सिनेरियो देखे, ये मैं ये वाला हिस्सा मैं रब कर रहा हूँ, ये होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब तीसरी सिचुएशन में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन में क्या होता है जनाब, ये देखते हैं। तीसरी सिचुएशन में हमारे पास वो क्या कहता है कि जनाब estimated allowance for depreciation, allowance for depreciation on, हम एसेट, यहाँ पे एसेट और ब्रैकेट में लिख देते हैं मिसाल के तौर पर व्हीकल, ठीक है। व्हीकल कहाँ है भाई, एट 20%, 20% जो है, ये तीसरी जो है सिचुएशन आई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। और इसको हम, क्योंकि थोड़ी सी लंदी है, मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ उसको। अभी हम ये रिज्यूम करते हैं। अच्छा, ये वो जो मैंने कहा था कि एस्टिमेटेड अलाउंस, ये जो ये है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। और दूसरे हम 2 कंडीशंस देखते हैं, ताकि जब वो कंडीशन अगर हम कर लेंगे तो हमें ये वाली कंडीशन करने में आसानी होगी। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको रब करके मैं न्यू कंडीशन जो है ना इसमें लिख दूंगा और आप देखिएगा। चलिए,
यहाँ पे जो है वो वाली मैं कंडीशन जो है मैंने वो हटा दी थी इस वक्त, क्योंकि अभी जो दो हम कंडीशन जो है ना डिस्कस करेंगे वो दोनों जो है उसमें रिलेट करेंगी, तो उसको इसके लिए जो है ना मैंने थर्ड यानी कि एडिशनल डाटा के अंदर जो है ना हमको ये दिया हुआ होता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, ये जो जिस पीरियड का भी जो है ना आपने वो बनाना होता है फाइनल अकाउंट या एडजस्टमेंट बना रहे होते हैं, 1 महीना का, 3 महीने के, 6 महीने के, 9 मंथ्स के, या फॉर द होल पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो वो आपको दिया हुआ है कि 25,000 रुपये जो है वो है। अब यहाँ पे जो है ना आप ये देखते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट यानी कि बैलेंस दिया हुआ है इसका, ठीक है, अलाउंस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25,000 रुपये इस पीरियड का है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी 50,000 रुपये है। तो ये इस सिचुएशन के अंदर ये जो है उसने लफ्ज लिख दिया है फॉर द पीरियड, सही है, यानी कि फिक्स कर दिया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड 25,000 रुपये का, और ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपको बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपये का, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमाउंट से, ठीक है। ये एक अलग इंफॉर्मेशन होगी, और ये इंफॉर्मेशन वो है कि आपको फॉर द पीरियड 25,000 रुपये का जो है एडजस्टमेंट करनी है, सही है। तो एज पर मैं इसमें लिख देता हूं लैंग्वेज, LNGUA, एज पर लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज को जो है समझना है, जब ये समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ये नहीं कि उधर डेबिट किया हुआ है इधर डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, नहीं, अलाउंस फॉर ऑलरेडी ज़्यादा है, दिया गया है, सही है, 50,000 रुपये, और फिर नीचे दे रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है 25,000 का, तो जाहिर वो तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता ना, किसी सूरत भी जो है ना उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी, सही है। और लिख दिया फॉर द पीरियड, तो सिंपल इसकी एडजस्टमेंट आपकी क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप डेबिट कर देंगे 25,000 रुपये से, क्योंकि फॉर द पीरियड है, सही है, ये मौजूदा पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अलाउंस फॉर ये एडजस्टिंग एंट्री होगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप 25,000 से क्रेडिट दे दोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने 25,000 रुपये से यहाँ पे डेबिट दे दिया, एज पर द एडजस्टिंग डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपने 25,000 रुपये ये डेबिट दे दिया, और आपने अलाउंस को 25,000 से क्रेडिट दे दिया, सही है, एंट्री यहाँ चली गई और ये ट्रांजैक्शन वहाँ चली गई। इसमें किसी किस्म की भी आपको प्लस माइनस या प्रीवियस जो बैलेंस है ये वाला, ये प्रीवियस जो बैलेंस है आपका, ठीक है, प्रीवियस बैलेंस देखने की, कंसीडर करने की, उसको एडजस्ट करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद जो है मैं रिकॉर्डिंग रोक रोक के इसको कर रहा हूँ ताकि ये बहुत फिर तवील हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम। अब चौथा ये तीसरा था, और नंबर 4 जो है, नंबर 4 के अंदर जो है उसने कहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड एट ₹85,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस था वो एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कह रहा है कि एस्टिमेट किया गया है, कितना, 85,000 रुपये। बहुत अहम चीज है ये, राइट। इस सिचुएशन के अंदर हमने
चेक करना है एक्यूमुलेटेड का लफ्ज है। यस, एक्यूमुलेटेड, देखिए जो मैंने पहले बताया था कि एक्यूमुलेटेड और अलाउंस में क्या फ़र्क है। एक्यूमुलेटेड का हमेशा जो है ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, कि वो पीछे से पिछले सालों का जो है अमाउंट उसके अंदर क्रेडिट हो रहा होता है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो करंट ईयर का होता है। सही है, ये एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ मैं, लेकिन सवालात में और आपके लेवल के ऊपर जो है ना ये चीज़ हो सकता है वो ज़्यादा डिस्कस ना की जाए, लेकिन ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब यह है कि पिछले सालों का कोई ना कोई बैलेंस पड़ा होगा, राइट। ये प्रीवियस बैलेंस इसका ज़रूर होगा। चेक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस, यानी कि प्रीवियस, इन कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो कि ट्रायल बैलेंस आपको सवाल में दी हुई होगी या इंफॉर्मेशन में, एडिशनल एंड इंफॉर्मेशन में नहीं, सवाल के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, या तो बना हुआ होगा या डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए होंगे। तो हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट उसके अंदर तलाश करने की कोशिश ना करें, देख लें, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे जो है हमने चेक किया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भाई कितना पड़ा हुआ है। पता ही चला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये पड़ा हुआ है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये यह है क्रेडिट बैलेंस, राइट। ये क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहां पे ये कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एस्टिमेट किया गया है, यानी पूरे तमाम सालों का, इंक्लूडिंग दिस ईयर, यानी कि ऑल प्रीवियस, ये जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर्स प्लस करंट ईयर। सही है, ये जो बैलेंस है ये 85,000 ये है पिछले सालों का, और प्लस करंट ईयर का ये 85,000 रुपये। हमने फौरन ट्रायल बैलेंस के अंदर देखा कि भाई पिछले सालों का कितना था, वो था 50,000 रुपये। कितना है, तो ये हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन बराबर हो जाएगा एस्टिमेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस, बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस माइनस प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस। तो एस्टिमेटेड कितना है 85,000 रुपये, माइनस प्रीवियस का है 50,000 रुपये, ये पड़ा हुआ है ऊपर, तो कितना हुआ जनाब 35,000 रुपये। करंट ईयर का अगर हम डेप्रिसिएशन इतना बना देते हैं तो हमारा बैलेंस 85,000 रुपये का बन जाएगा। हम डाल के देखेंगे, हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हमने डेबिट किया 35,000 रुपये से, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने 35,000 रुपये से डेबिट क्रेडिट किया, ठीक है। ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री आई। हमने ये वाली एडजस्टिंग एंट्री बनाई कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाला बैलेंस लेके आना है 85,000 रुपये। अब यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड जो है ना डेप्रिसिएशन, ठीक है,
इसका जो है बैलेंस ये मैं यहाँ से मिटा दूंगा क्योंकि ये पिछली एंट्री थी, ये मैंने यहाँ से हटा दी। सही है। अब जो क्या हुआ कि मुझे 35,000 रुपये अगर मैं इस यहाँ पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस में 35,000 रुपये डालता हूँ तो क्या होता है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 35,000 हो गया और एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन मैं जब ये एंट्री डालता हूँ तो मेरा बैलेंस कितना हो जाता है? 85,000 रुपये। सही है। चूंकि ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ था। सही है। अगर मैं 35,000 रुपये की एंट्री कर दूं तो मेरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की जो मैंने एस्टिमेशन की है वो 85,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मैं बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर का भी शामिल होता है और प्लस करंट ईयर। ठीक है। तो ये एस्टिमेशन आपकी बनी, तो इस तरीके से ये आपको अपनी वर्किंग को करना पड़ेगा और इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इट इज़ नॉट इस यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंथी है, आपको हर चीज़ सिचुएशन को देख के जो है ना एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। यानी कि आगे बन गई और जो है ना कर दिया, या उन्होंने बताया कि ये डेबिट था ये क्रेडिट था ये बैलेंस डाल दो, ये प्लस माइनस करके डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको सिचुएशन को समझना पड़ता है। ठीक है। और सिचुएशन को समझने के बाद जो है ना आप वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब एक जो है हम अहम करते हैं, मैं इसको रोक के मिटाता हूं मैं। अभी हम ये जो है ये मेरे जो फोर्थ थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। ताकि चलो एक वो आ जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी 1 2 3 4। और नंबर 5 जो थी उसको मैंने नीचे लिखा। जाहिर है ये C5 है, ये C4 लिख दिया था मैंने। और अब जो है एडजस्टिंग डाटा के अंदर ये भी आपको कह सकता है कि भाई एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 20% है। यहाँ पे उन्होंने अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का तस्करा किया और एस्टिमेटेड का भी लफ्ज लगा दिया। ठीक है। यानी कि अभी बताता हूँ, और क्या 20%, यानी कि 3 आपको इंफॉर्मेशन दी है और इन तीनों के बारे में आप जो है पिछले पढ़ सकते हैं। जब भी जो है हम रेट दिया हुआ होगा, whenever percentage is given, it means it is calculated on cost। अगर कॉस्ट के अलावा कैलकुलेशन करनी है तो फिर वो यहां पे मेंशन करेगा जरूर। ठीक है। वो क्या होगी हम इसके बाद वाला जो है ना जो केस होगा वो देखेंगे। तो ये चीज जो है अगर परसेंटेज दी हुई है, एक तो ये हम देख चुके हैं और उसके बाद हमने देखना है कि ये यूं कर देता हूं। हाँ, उसके बाद हमने ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस हमको चेक करना है किसका? अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का। ये देखना है। ठीक है। कि अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दिया हुआ है। अब यहां पे हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस में इट मे बी, यहां पे मैं चलता हूं, इट मे बी कि बैलेंस जो हो 0 हो और बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो। ठीक है। बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये मैं ये लिख दूं, क्रेडिट बैलेंस 0 हो या क्रेडिट बैलेंस यानी कि
एग्जिस्ट कर लिख देता हूँ मैं, है ना। यानी कि क्या होगा, इसका क्या लिखेंगे, अपीयर्ड होगा, अपीयर होगा, अपीयर होगा, यानी कि नजर आ रहा होगा, गिवन होगा। मैं इसको इसको गिवन होगा, ठीक है। अब ये दो दो आपके पास वो हो गई। इसको मैं ये यार ये इसको मैं थोड़ा सा यहां से लिखूं, क्रेडिट, ये नंबर 1 सिचुएशन, ये नंबर 2 सिचुएशन। क्रेडिट बैलेंस जीरो भी हो सकती है, मतलब है ही नहीं, ट्रायल बैलेंस में दी ही नहीं गई, राइट। हो सकता है भी, यानी कि पहला साल हो, अगर किसी भी बिजनेस का अगर पहला साल होगा तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, किसी किस्म का भी जो है ना अलाउंस नहीं होगा, किसी किस्म का भी कंट्रा कोई अकाउंट नहीं होगा, सिवाय सिवाय क्या होता है आपका ड्राइंग के, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग तो करंट होता है ना, वो चल रहा होता है। लेकिन दूसरे जो है ना, जो हम अभी बहुत सारे पढ़ेंगे अलाउंसेस, तो वो नहीं होगा अगर फर्स्ट ईयर होगा। वो तो फिर फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के एंड में आप जो है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना शुरू करोगे, तो ये जो है जो कंट्रा अकाउंट के बैलेंसेस अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पे जो है ना दो सिचुएशन हो गई आपके पास, ठीक है। अब सिचुएशन 1 ये है कि ये क्रेडिट बैलेंस जो है आपको जीरो हो। अब ये जो है मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं यहां पे करूंगा, ओके, रोक के रब कर रहा हूं मैं। अब असल में इसको इन लेक्चर को मैं पॉज कर करके जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिर और लेंदी हो जाएंगे और बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्या है, मैंने तो बोलना है और मैं बोलता रहूँगा, 10 घंटे बोलता रहूँगा, लेकिन सामने वाले की जो सामने जो बैठे हुए हैं ना, उनकी कैपेसिटी को भी मैंने देखना है। तो इस वजह से मैं ये उसको लिख रहा हूँ कि अब पता ही चला सिचुएशन 1 क्रेडिट बैलेंस जीरो थी, इफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस जीरो, फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जीरो बैलेंस है, सही है। अब आपने क्या करना है कि अलाउंस फॉर फौरन आपने जहन में लेके आए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है कितना होना चाहिए, 20%, 20% ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए लेजर के अंदर। ओपनिंग बैलेंस जीरो है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जितना आप कैलकुलेशन करेंगे वही उसी अमाउंट की आपने एडजस्टमेंट बना देनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देख चुके हैं। से कॉस्ट जो है 20% है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है कितनी दी हुई है, हमने क्या लिया था, हमने कॉस्ट एसेट का व्हीकल ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल दी हुई है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख दी हुई है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना मेंटेन करना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड कितना है जनाब, एस्टिमेटेड है 20%। यहां पे इसने ये नहीं बोल रहा कि 20% कॉस्ट है या कोई और चीज है, लेकिन अगर खाली 20% दिया हुआ है तो हम कई दफा बता चुके हैं कि इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट, ठीक है, ऑन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन जाहिर है आप कैलकुलेट करते हैं हमेशा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और उससे फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं, सही है। कभी भी ये नहीं करना कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर दो, नहीं, कैलकुलेशन जब परसेंटेज वगैरह दी हुई हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करना है 20%
किसके ऊपर? कॉस्ट। तो दैट गिव्स 20%, क्या? 5 लाख रुपया। ठीक है जी। अब आपने 20% इसका, 2 सिफर ये खत्म हो गए, 3 सिफर यह आए। ठीक है, 20 का 1 सिफर आया, 5 दूनी 10। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आया 1 लाख रुपए। 20% डेप्रिसिएशन, 20% आपका डेप्रिसिएशन आया 1 लाख रुपए। यानी अगर आप 1 लाख से एंट्री बना दें डेप्रिसिएशन, ये इस वजह से 1 लाख से यहां पे मैंने लिख दिया 1 लाख है से, अभी मैं लिख नहीं रहा, यहां मैं 1 लाख रुपए डालूंगा तो वो इक्वल होगी 20% ऑफ द कॉस्ट। अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो फिर क्या होता, ये हम दूसरी जो है ना सिचुएशन में देखेंगे। लेकिन यहां पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इस वजह से मैंने कैलकुलेट किया कि 20% ऑफ द कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं अगर 1 लाख रुपए की एडजस्टिंग एंट्री डाल दूं, 1 लाख रुपए की, ठीक है, तो ये एडजस्टिंग एंट्री है आपके पास। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आपने डेबिट किया कितना? 1 लाख रुपया, ठीक है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट दे दिया 1 लाख रुपए से थ्रू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि बराबर हो गया 20% ऑफ द कॉस्ट, राइट। तो इस तरीके से आपने पहली जो है सिचुएशन को देखा कि एस्टिमेट किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20% आपने एस्टिमेट करके, आपने एस्टिमेशन की, आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई और उस एडजस्टिंग एंट्री को आपने लेजर के अंदर पोस्ट किया, तो 20% ऑफ द कॉस्ट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया। यहां पे आपने लिख दिया बैलेंस 1 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस नहीं होता, वो क्लोज हो जाता है। कैसे? वो बात की बात है, राइट। ये एक हमारे पास सिचुएशन आ गई। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन के लिए आप उतार लो, ठीक है, आप ये पूरी उतार लो। तो मैं इसको रब करूंगा और यहीं पे भी जो है मैं दूसरी जो है सिचुएशन जो है उसकी कैलकुलेशन करूंगा, तो आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही चीज़ को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सीख रहे हैं कि कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है और कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, इसको मैं रोक के मैं रब करता हूँ। जी, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर जो है अब 5 की 2 कि अगर क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपको क्या करना है। सिचुएशन क्या चल रही थी कि एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20% होना चाहिए। मतलब पहले से ट्रायल बैलेंस में, पिछला हमने देखा था ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 था, लेकिन इस वक्त ओपनिंग बैलेंस जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रायल बैलेंस में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो अब क्या किया जाए, ये मैंने लिख दिया, इफ देयर इज ए क्रेडिट बैलेंस फॉर डेप्रिसिएशन इन ट्रायल बैलेंस इज रुपीज 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, और आपको एस्टिमेट कितना करना है, एस्टिमेशन आपको कितनी की करनी है, एस्टिमेशन आपको करनी है 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए। ये सही है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका बैलेंस होना चाहिए 20% कॉस्ट, कॉस्ट का 20% यहां बैलेंस होना चाहिए, ये मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। पिछली दफा
तो स्ट्रेट कैलकुलेशन थी, मैंने की, 1 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए से एंट्री बना दी। लेकिन अब यहाँ पे मैंने जब डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे 20% है, तो मैंने 20% ऑफ कॉस्ट निकालनी है पहले। तो 20% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख था मेरे पास बैलेंस, ये निकाला मैंने, तो 1 लाख रुपए 20% ऑफ कॉस्ट ये हो गई। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। यही चीज यही कह रहे हैं ना, 20% ऑफ द कॉस्ट, 20% ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए। तो 1 लाख रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया होना चाहिए बैलेंस। इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस बैलेंस को जो है मैं इसमें से जो जो मेरे पास बैलेंस आया है, न्यू बैलेंस मैं से माइनस कर दूंगा प्रीवियस बैलेंस को। मतलब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो जाहिर है न्यू बैलेंस या और 20% ऑफ कॉस्ट जो आया है मेरे पास, उसमें से माइनस कर दूंगा प्रीवियस बैलेंस को, तो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा मेरे पास ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सॉरी, तो जोर से बोलना पड़ता है, आवाज भी बहुत आहिस्ता है। जब भी तो माइक को भी जो है ना बिल्कुल मुंह में जो है ना दे के बात करता हूं मैं, कि आवाज क्लियर हो। असल में आवाज क्लियर नहीं होगी, लाउड नहीं होगी, तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा, तो बेफायदा है जो है ना इतनी मेहनत का। क्योंकि आई हैव सीन अलॉट जो है ना ये एजुकेशन जो है, आपकी जो वीडियोस थी, लेक्चर्स थे, एंड दे आर अराउंड मेरे ख्याल में 15 to 20% लेक्चर्स ऐसे थे कि जो टीचर्स है उन्होंने दे हैव मेड देयर एवरी एफर्ट्स जो है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वॉइस वाज टू लो कि वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर उनकी सारी मेहनत जो है ना बेचारियों की बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो न्यू बैलेंस कितना था आपके पास? 1 लाख रुपया, माइनस प्रीवियस बैलेंस कितना था? 50,000 रुपया। ये ट्रायल बैलेंस से मिलेगा आपको, ठीक है। 50,000 था, तो रिक्वायर्ड कितना हो गया? 50,000। 50,000 का अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री एडजस्टमेंट अगर आप डालें, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट करें 50,000 से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट दें 50,000 रुपए से, तो क्या हमारा एडजस्टिंग एंट्री चाहिए? तो क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा? लेट्स सी। एक्सपेंस की हम यहीं बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेजर ही बनाना है ना भाई। ये टकक से खींचा और फट से एंट्री डाल दी हमने, एक्सपेंस 50,000 रुपए से, ठीक है। ये कहाँ से आई? अलाउंस से आई, ठीक है। एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया 50,000, और आपने अलाउंस फॉर इसमें डेबिट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के थ्रू आई है 50,000 रुपए की, ठीक है। ये आपने डेबिट किया 50,000 रुपए से, ओहो 50,000 रुपए से ये आपने डेबिट किया। ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए, करंट ईयर एडजस्टमेंट 50,000 रुपए, दोनों को मिला के 1 लाख रुपए आ गई बैलेंस, ओके। ये बैलेंस क्या होगा? कैरी डाउन, राइट। ये कैरी डाउन नहीं होता,
ये किसके बराबर आ गया? 20% ऑफ द कॉस्ट इक्वल हो गया ये आपका। तो ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर आपको सिचुएशंस देखनी है कि, और ये सिचुएशन ऐसे नहीं आएंगी, ये याद रखिएगा कि मेरी बात को जो है पल्ले में बैठा लिएगा कि ये कम से कम जो है एडजस्टमेंट, इस किस्म के सवालात आपको 20-25 दफ़ा जो है ना आपने करने होते हैं, करना पड़ेंगे, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर ये आपकी जहन में जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो आपकी जहन में बैठते चले आएंगे। और वंस आपका जहन इस वक्त खाली किताब है, तख्ती देखिए, पता नहीं किसी ने देखी होगी, आई डोंट नो, लेकिन हमने तख्ती पे लिखा है। तख्ती पे जब लिखने के बाद जो है ना उसके हरूफ हम मिटाते थे और उस पर मुल्तानी मिट्टी मलते थे, तो अगर सही से नहीं मलते थे तो नीचे के हरूफ जो है नज़र आते थे। इसी तरीके से आप स्लेट होती है बच्चों की, देखी होगी, अब तो काफ़ी मिलती हैं, उस पर चाक से आप लिखते हैं। चाक से जब आप रब करते हैं तो नीचे का लिखा हुआ जो है, जो भी लिखा होता है वो आपको जो है नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरीके से आपका जहन जो है एक खाली कैनवस की सूरत में मेरे सामने जो है ना ये बैठा हुआ है, सही है, और मैं उस कैनवस पे लिख रहा हूँ। अगर मैंने उस कैनवस पे अच्छी तरीके से इन डिटेल नहीं लिखा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहेगी। और लिखने के बाद जब मैं लिख चुकूंगा आपके जहन के ऊपर, तो इवन दो जो है ना आपको, आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो जो शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर की जो बात होती है, आपके तहतुल शऊर में ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं होंगी, रहेंगी, सही है। और आप फ़ौरन जो है उसको अगली क्लासेस में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ौरन आप ले